IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कोई कैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है और इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी है ये हम इसको बताएंगे आपको, और पूरे सिलेबस का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में डिस्कशन हम लोग करेंगे और पूरा सिलेबस आपके पास रहेगा, क्योंकि पेपर की जो डेट है वो 30 अगस्त है। ठीक है, फॉर्म कब भराएगा? 2 जून को, और 30 जून लास्ट डेट है इसका। 1250 पोस्ट इस बार नोटिफिकेशन में आया है, लेकिन ये सीट बढ़ करके लगभग 2000 इस बार भी हो जाएंगी। बहुत सारे अभी विभागों का अधियाचन नहीं आ पाया है। 1250 के लिए जो अधियाचन आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 30 अगस्त को पेपर है और हमारे पास केवल 90 दिन का टाइम है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह काम करना होगा। तो आप लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के तहत सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, लूसेंट किताब को पढ़ लीजिए। लूसेंट बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक है, तो आपका बेसिक जो जीएस होगा वो गलत नहीं होगा। और दूसरा, हमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको भी हमें सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर और लूसेंट के साथ अपनी तैयारी शुरू करिए, और अलग अलग टॉपिक के सारे वीडियो हम बिल्कुल सिलेबस के अनुसार एक एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और ये बहुत अच्छा मौका है कि जिन लोगों का 70 बीपीएससी में जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनके लिए भी है, और जिन लोगों को मौका मिला, जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके लिए भी मौका है। आप जो है इस तरह अच्छी तैयारी अच्छे से कीजिए जिससे इस बार एग्जाम निकल जाए आप लोगों का, क्योंकि इतनी सीटें बार बार नहीं आएंगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग पर 90 दिन का है, अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और पूरा सिलेबस आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक हम वीडियो के कमेंट में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट डेली होता है, तो टेस्ट का भी जो है ग्रुप अलग है, उसको भी मैंने जो है लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से उसको जाके देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट हम लोग शुरू कर देंगे, कल से टेस्ट भी देंगे। और डेली जो है आपको जो टारगेट मिलेगा, तो डेली हम टारगेट बेस्ड काम करेंगे, टारगेट हम भी आपको डेली देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली टारगेट देंगे और टारगेट में टॉपिक देंगे, किन किन टॉपिक को पढ़ना है उसी अनुसार हम आपको काम करेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ अगर हम तैयारी करेंगे तो 90 दिन में हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और हमारा पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे सिलेबस का डिस्कशन मैंने इसीलिए कर दिया, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं, जिससे अगर आपको कोई जो है समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है सिलेबस के डिस्कशन की ओर देखते हैं। और सिलेबस में हम सारे जो है सब्जेक्ट के सिलेबस को मैंने शामिल कर लिया है, बिहार स्पेशल के भी, और पूरे वर्ल्ड और पूरे इंडिया के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री, पॉलिटी सब के। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सिलेबस को पूरा समझ लीजिएगा, और जो है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है सिलेबस के डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले बिहार के जितने भी सिलेबस हैं सबको हम लोग पहले यहाँ देख लेंगे कि बिहार के सिलेबस कौन कौन से हैं और कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको हम देख लेंगे तो हमारे पास ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार का परिचय। इस बिहार स्पेशल सबसे पहले हम लोग बताएंगे इसमें बिहार का परिचय, बिहार के परिचय से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीमा किससे लगती है बिहार की, किन किन राज्यों से लगती है जो है यहाँ से। फिर बिहार का इतिहास से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जिसका डिस्कशन मैं सिलेबस का मैं आगे कर दिया हूँ, आप जाकर के उसको आगे और देख लीजिएगा। इसके अलावा बिहार का भौतिक संरचना, जो बिहार की भौतिक संरचना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भौतिक भाग में कितने बांटा गया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हम मैप के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन गलत एग्जाम में ना होने पाए। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और सिलेबस आपके पास रहेगा तो आपको जो है आसानी होगी तैयारी करने में, क्योंकि पेपर 30 अगस्त को है, इसलिए टाइम कम है और 90 दिन में हमें अपनी तैयारी को पूरा करना है, और सीट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इस अवसर को खोना नहीं है। ठीक है, तो हमारे चैनल द्वारा, हमारे द्वारा जितना आपको सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसको अच्छे से सिलेबस को समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बिहार की जलवायु, बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार की जलवायु में कौन कौन से विद्वानों ने बिहार जलवायु के बारे में बताया है, इसके बारे में हमें अच्छे से देखना है। इसके अलावा बिहार की मृदा कैसी है, बिहार में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, उस मिट्टी की क्या विशेषता है, ये हमें अच्छे से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपवाह तंत्र, बिहार की जो नदियां होती हैं, चाहे उत्तर बिहार की नदियां हो और चाहे दक्षिण बिहार की नदियां हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हमें बिहार की नदियों के बारे में देखना है। नदियां कहाँ से निकलती हैं और गंगा में वो कहाँ से मिलती हैं, उनमें कौन कौन से जो है डैम बनाए गए हैं, ये हमें देखना है अच्छे से।
इसके अलावा बिहार की प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको हमें देखना है। आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार ने क्या काम किया है और कौन कौन सी बिहार में आपदाएं आती हैं। इसके अलावा बिहार के कौन कौन से वन और वन्य जीव हैं, उनके कौन कौन से जो है संस्थान हैं, मतलब कौन कौन से संस्थान के अलावा राष्ट्रीय पार्क बिहार में कितने हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ठीक है, और कितने जो है रामसर स्थल हैं, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे अच्छे से देखना है। कृषि और पशुपालन, ये भी बिहार के संदर्भ में हमें देखना है। बिहार में खनिज और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, ये देखना है। बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, ये हमें देखना है, क्योंकि उद्योगों से क्वेश्चन हमेशा बिहार में पूछा जाता है और किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग फेमस है, ठीक है। इसके अलावा बिहार में परिवहन और संचार व्यवस्था से क्वेश्चन होता है। बिहार में जनसंख्या और जनसांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में जनसंख्या को हम लोग बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बिहार में लोक कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार में कौन कौन सी नृत्य कला है, कौन कौन सी कला कहाँ कहाँ किन जिलों में विकास हुआ है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। बिहार में पर्यटन और धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन होता है। बिहार में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, बिहार में कौन सा मेला होता है, बिहार में कौन सा महोत्सव होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी हम बिल्कुल मैप के थ्रू आपको पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा बिहार में भाषा और साहित्य क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी हमें अच्छे से करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास कैसे हुआ है, कौन कौन सी योजनाएं बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार में खेल कूद से जुड़े हुए, अभी बिहार में युवा जो है खेल हो रहा है, करंट अफेयर के माध्यम से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी हमें करने की जरूरत है। बिहार में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, ये देखना है। राजनीतिक व्यवस्था में बिहार में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, ये हमें जानना है। बिहार में प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, ये जानना है। बिहार में आर्थिक नियोजन और बजट, तो बिहार का जो लेटेस्ट बजट है इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिलेवार अध्ययन भी हम करेंगे बिहार का, किस जिले में क्या क्या पाया जाता है, बिल्कुल मैप के थ्रू एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा तो आपकी जो है आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो जिलेवार हम एक एक चीज का अध्ययन भी बिहार का इस बार हम कराएंगे, पोस्ट भी डालेंगे, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। इसके अलावा बिहार की आर्थिक समीक्षा जो सबसे लेटेस्ट होगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमें करना है। बिहार की जनजातियाँ कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हमें करना है। बिहार की प्रमुख झीलें कौन सी है, किस जिले में है, कौन कौन से जलकुंड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको भी अच्छे से करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा बिहार के कौन कौन से जलप्रपात हैं, किस जिले में जो और किस नदी पर जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है, वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है ये देखना है। बिहार में कृषि और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, इसको देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक आपकी जो तैयारी अच्छे से नहीं होगी। सिलेबस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बिहार की सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये हमें अच्छे से देखना है, उन योजनाओं के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा बिहार की वन रिपोर्ट 2023 की आ चुकी है, इसके बारे में हम आपको कराएंगे, जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है और कहाँ कहाँ पे बिहार में जो है चीज़ों का जो है जंगल की जो है कौन कौन से एरिया हैं, कितने भागों में बांटा गया है वन रिपोर्ट में और क्या नया जोड़ा गया है, इनके बारे में बताना है। बिहार में प्रमुख पर्वत कौन कौन से ये बताना है। आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने एक एक पर्वत को यहाँ पर बताया भी है, तो बिल्कुल ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और ऐसे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो बिहार के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है जो गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले हम लोग हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, हिस्ट्री के सिलेबस की, तो इंडियन हिस्ट्री ऑल सिलेबस के हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें बिहार स्पेशल हिस्ट्री के सिलेबस को भी देख लेंगे। और जब हम सिलेबस हमारे पास रहता है तो हमारी तैयारी और अच्छे से होती है और सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमें पढ़ना इसमें जो है आपका पहला है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, बिहार के संदर्भ में इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार की क्या भूमिका है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बिहार की क्या भूमिका है और आधुनिक इतिहास में बिहार की क्या भूमिका है। ये तीनों टॉपिक बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जो घटनाएं बिहार में हुई हैं, चाहे वो प्राचीन काल की हो, चाहे मध्यकाल की हो और चाहे आधुनिक काल की हो। इसके अलावा
हमें जो है इन सिलेबस को अगर हम डिस्कशन करेंगे और हमारे पास सिलेबस होगा तो तैयारी हमारी अच्छी से होती रहेगी। और हमारा जो ये सिलेबस है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको हम इस वीडियो के जो आपका उसमें क्या कहते हैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको ये सिलेबस पूरा मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी इसी सिलेबस के अनुसार आप करेंगे तो जल्दी जल्दी तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि पेपर जो है वो 30 अगस्त को और टाइम बहुत कम है। तो आप लोगों को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर के एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसको हमें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें हमें पाषाण काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वैदिक काल, 16 महाजनपद से क्वेश्चन हमेशा बिहार में ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए हमें इसको देखना है। इसके अलावा आपका मगध राज्य का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा होते हैं, क्योंकि बिहार में ही जो है मगध राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ था। भारतीय इतिहास की एक तरह से शुरुआत हुई थी, इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य वंश और मौर्य प्रशासन, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से करना है और हमारे चैनल द्वारा सारे जो है टॉपिक आपको कराए भी जाएंगे। इसके अलावा शुंग वंश, सातवाहन वंश से क्वेश्चन हमें करने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध और जैन धर्म, ये भी बिहार का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का विकास जो उत्पत्ति है वो बिहार से हुई है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पढ़ना है इसमें गुप्त राजवंश पढ़ना है, पाल राजवंश, पाल का जो संबंध है बिहार से रहा है, तो यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था, धर्मपाल की उपाधि क्या थी। ठीक है, संगम वंश, चोल, चेर और पांड्य, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको भी अच्छे से गौर करना है, इसको हमें अच्छे से देखना है। इसके अलावा चोल प्रशासन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी हमें देखना है, इसके टॉपिक को भी मैं कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला है भारत में तुर्कों और अरब आक्रमण। तो अरबों और तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था वहां से हमें देखना है। दिल्ली सल्तनत में हमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के जितने भी शासक हैं, उनके जितने भी जो है डायनेस्टी है, जितने शासक हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है, उनसे जुड़े हुए सारे कार्य को यहाँ आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम कराएंगे। इसके अलावा आपका सल्तनतकालीन प्रशासन से हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन होता ही है, तो सल्तनतकालीन जो प्रशासन है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। इसके अलावा मुगल वंश, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने भी शासक हुए, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो आपका वो हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और उत्तर मुगल काल से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये सारा टॉपिक कराया जाएगा, इसको अच्छे से करना है। फिर मुगल प्रशासन से हमें क्वेश्चन करना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आपका शेर सूरी और उसका प्रशासन, शेर सूरी का संबंध बिहार से रहा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। शेर सूरी बीपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बिहार में अफगान राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी और कौन से राजा थे। भक्ति आंदोलन हुआ था और सूफी आंदोलन, और बिहार में सूफी आंदोलन का संबंध किससे रहा है, ये सारे टॉपिक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से करना है। इसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास की बात करते हैं तो मैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिनमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनके जो है आगमन हुआ था, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हमें इनको अच्छे से करना है। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी और इसका संबंध बिहार से रहा है। द्वैत शासन की यहाँ शुरुआत की गई थी बंगाल में, उसका इफेक्ट बिहार पे पड़ा है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा आपका जो है इसमें प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, इस पर हम देखेंगे। हम लोग जो है हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था कैसे बदल गई, कैसे जो है उद्योग धंधों का विनाश हो गया, और जो है रैयतबाड़ी और जो आपका जमींदारी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है, इस सब के बारे में यहाँ बताया गया, इसको हमें अच्छे से देखना है। इसके बाद 1857 के विद्रोह से हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछी जाती है, ये हमें देखना है। भारत में जनजातीय विद्रोह हुआ था, इसके बारे में देखना है, कौन कौन जनजातीय विद्रोह हुए थे, उनका क्या इफेक्ट पड़ा है, ये सब हमें अच्छे से करना है। भारत में जो है किसान आंदोलन, भारत में किसान आंदोलन कौन कौन से हुए थे, चंपारण के बारे में, जो है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, नील विद्रोह के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। इसके अलावा भारत में जितने भी मजदूर आंदोलन हुए हैं उनको देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजों के समय शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, कौन कौन से आयोग आए हैं, ये हमें देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, आप लोगों से पूछे जाते हैं।
इसके अलावा अंग्रेजों के समय जो है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास देखना है कि जो समाचार पत्र उस समय थे और उनका क्या विकास हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये हमें देखना है। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, मुस्लिम सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए थे, उनके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, उन्होंने कौन सी संस्थाओं की स्थापना किया है, सबके बारे में हमें यहाँ पे देखना है क्योंकि ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जो है कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन, कौन कौन से अधिवेशन बिहार में हुए, ये पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमें 3 चरणों में पढ़ना है। प्रथम चरण में 1885 से 1905 तक, जिसमें बंगाल विभाजन, इन सबके बारे में पढ़ना है। द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919 तक के चरण को पढ़ना है। इसमें जितनी घटनाएं हुई हैं सबको हम बारीक से देखेंगे। इसके बाद तृतीय जो चरण है आपका 1919 से 1947 तक, इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी हमें अच्छे से देखना है। यहाँ सबसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाते हैं, जो 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947 तक जितनी घटनाएं हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रहता है, तो हमें इसको यहाँ से देखना है। इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह हुआ था बिहार के संदर्भ में, उसकी क्या भूमिका थी, यह हमें देखना है। भारत के साथ साथ बिहार में जनजातीय जो विद्रोह हुआ था, इसके बारे में देखना है कि बिहार में कौन कौन जनजातीय विद्रोह हुए थे, उनका क्षेत्र क्या था, कारण क्या था, नेता कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा जो है आपका भारत में किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में और खास करके बिहार के संदर्भ में जो किसान आंदोलन हुए हैं और किसान कौन कौन से किसान नेता थे, ये क्वेश्चन देखना है। बिहार में किसान आंदोलन और उनके प्रमुख नेता, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यह देखना है। कांग्रेस की स्थापना बिहार की, उसमें क्या भूमिका थी, ये देखना है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा 1885 से लेकर के 1947 तक स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, यहाँ देखा जाएगा, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, इन सब के बारे में हमें वहाँ पर देखना है। जैसे असहयोग आंदोलन और बिहार की क्या भूमिका थी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें बिहार की क्या भूमिका थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की क्या भूमिका थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइमन कमीशन, उसमें बिहार की क्या भूमिका थी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इन सबको हमें टॉपिक को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन सिलेबस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इससे हमें ये मालूम चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और साथ में हमारे पास सिलेबस होता है, तो सिलेबस के अनुसार हमें तैयारी करने में कहीं जो है ये होता है कि तैयारी कैसे की जाए, और हमारे पास सिलेबस होता है तो हम तैयारी को बहुत अच्छे से कम समय में कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसको करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत और विश्व के भूगोल के टॉपिक को देख लेते हैं कि भारत और विश्व के कौन कौन से भूगोल के टॉपिक को करना है। इसमें हमें पर्वत देखना है, चाहे भारत का पर्वत हो चाहे विश्व के पर्वत हो, ये हमें देखना है। प्रमुख पठार भारत के कौन कौन से हैं, कौन कौन से विश्व के प्रमुख पठार है, इसको देखना है, बिल्कुल मैप के थ्रू बताएंगे हम आपको। मरुस्थल, कौन कौन से मरुस्थल भारत में पाए जाते हैं और कौन से मरुस्थल विश्व में पाए जाते हैं, इनको बिल्कुल मैप के देखना है। बिल्कुल ये फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए हमें इनको मैपिंग के थ्रू जब करेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, भारत में कौन सी झीलें पाई जाती हैं और बिहार में कौन झीलें पाई जाती है, ये करना है हमें। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, ये इनको जानना है। कृषि फसल कौन कौन सी है, ये जानना है विश्व और भारत के स्तर पर। भारत और विश्व की जलवायु के बारे में जानना है हमें। भारत की मृदा और विश्व की प्रमुख मृदा के बारे में जानना है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत और विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। इसके अलावा विश्व और भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, विश्व और भारत के प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसको भी हमें अच्छे से करना है। इसके अलावा विश्व में प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं, ये हमें जानना है। घास के मैदान किन देशों में पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हमें करना है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख वेटलैंड कौन कौन से, आर्द्रभूमि कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये देखना है। भारत और विश्व के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, बिल्कुल मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगा मैं। भारत और विश्व की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लगातार मैं पोस्ट डालता रहता हूँ यूट्यूब पे, आप लोग उसको देखते होंगे, उससे भी आपको उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, इनको देखना है हमें। और विश्व की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, भारत और विश्व की प्रमुख जनसंख्या देखना है। भारत और विश्व की वन रिपोर्ट को देखना है, तो विश्व की वन रिपोर्ट को और भारत की वन रिपोर्ट 2023 की जा चुकी है, इसको भी हमें डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा खगोल विज्ञान, तारे, उपग्रह आदि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हमें यहाँ पर कर लेना है। ठीक है,
इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार, संविधान के प्रमुख भाग, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, नीति निर्देशक तत्व के प्रमुख आर्टिकल सबको हमें याद करना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है कौन कौन से जो है व्यवस्था इनको देखना है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था से कौन कौन सी समितियां हैं इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। संसद के बारे में आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद, संसद की प्रमुख समितियां, संविधान के प्रमुख आर्टिकल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संविधान के प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा वित्त आयोग, चुनाव आयोग, मूल कर्तव्य, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं, इसलिए हमें इनको भी अच्छे से करने की जरूरत है। इसके अलावा राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और ब्रिटिश शासनकाल में विभिन्न अधिनियम कौन कौन से पास हुए, चाहे वो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट हो, चाहे 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट हो, हम सब के बारे में यहाँ डिटेल में देखेंगे, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। अब हम लोग साइंस के प्रमुख टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, जैसे मात्रक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। तरंग, ध्वनि और तरंगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश, विद्युत धारा से, विभिन्न उपकरण, उनके आविष्कार किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग कैसे हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका नाभिकीय ऊर्जा और ऊष्मा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसको भी हमें अच्छे से करना है और साथ में हमें जो है आपका प्रीवियस ईयर के पेपर भी अच्छे से सॉल्व करना है। रसायन विज्ञान की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो परमाणु की संरचना, कार्बन और उनके यौगिक, ईंधन, विभिन्न धातुओं और उनकी विशेषताएं, मानव निर्मित पदार्थ, अधातुएं, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब हमें सिलेबस के हैं, इनको हमें अच्छे से करना है। जीव विज्ञान की बात करते हैं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जीवधारियों का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में पूछा जाता है। कोशिका से जुड़े हुए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसको करना है हमें। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव शरीर के तंत्र कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव रक्त से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। पोषण तत्व से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव रोग, जीवाणु, वायरस, कवक से उत्पन्न प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। इसके अलावा प्रोटीन, आनुवंशिकी, प्रकाश संश्लेषण, मानव का जो है पाचन तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव का श्वसन तंत्र, जैविक पदार्थ, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा सिलेबस को मैंने डिस्कशन कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अर्थशास्त्र के प्रमुख टॉपिक को देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। जैसे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसको हमें अच्छे से करना है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा आते हैं, इसको भी हमें अच्छे से करना है। इसके अलावा आपका भारत में गरीबी और गरीबी की प्रमुख जो रिपोर्ट होती है, वो चाहे करंट अफेयर्स जुड़ी हो और चाहे पहले की हो, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में बेरोजगारी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। भारत की बैंकिंग व्यवस्था से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हमें अच्छे से देखना है। भारत का शेयर बाजार, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, और प्रमुख सूचकांक कौन कौन से हैं करंट अफेयर में जोड़ करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको भी बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हम याद रखिएगा, इसमें जो है हमें भारत की राजकोषीय नीति क्या है ये हमें देखना है अच्छे से। विश्व बैंक और IMF की रिपोर्ट क्या होती है, इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट जारी होती है ये देखना है। मानव विकास रिपोर्ट, इसको हमें अच्छे से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन होता है। भारत का जो विदेशी व्यापार है, भुगतान संतुलन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ये पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये सिलेबस आपको हमारे वीडियो के जो है यूट्यूब वीडियो के आपका मैसेज में आपको मैं जो आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा और सिलेबस को निकाल लीजिएगा आप लोग, और उसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। टॉपिक वाइज तैयारी में आप लोग कराऊंगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। और जितना टॉपिक मैंने आपको बताया सब वीडियो हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध भी है, और मैं अलग फिर से कराऊंगा, सारा टॉपिक मैप के थ्रू कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।